पहली बार सुजिन अपने बॉयफ्रेंड चेन फेंक के साथ उसके घर गई ताकि उसके परिवार से मिल सके। बाहर से वो घर एक अमीर परिवार का दिखता था, बड़ा सा विला, चमकते झूमर और हर तरफ सन्नाटा। लेकिन अंदर कदम रखते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर बहुत साफ था, फिर भी फर्श पर धूल जमी थी। दीवारों पर कोई फोटो नहीं, न सजावट, बस जरूरी फर्नीचर। तभी नौकरानी चाय लेकर आई, पर उसके हाथों पर गहरे जख्मों के निशान थे। सुजिन चौंक गई। वो कुछ पूछती उससे पहले चेन फेंक बोला, ओह इसकी फिक्र मत करो, मेरे पेरेंट्स बस थोड़े सख्त हैं। उसी वक्त नौकरानी से गलती से कप गिर गया। कप टूटा और उसके बॉयफ्रेंड के पिता गुस्से में उस पर चिल्लाने लगे, तू हर चीज खराब कर देती है, एक दिन तुझे मैं खुद खत्म कर दूंगा। वो लड़की जमीन पर झुकी, टूटे टुकड़े उठाने लगी और हाथ कट गया। सुजिन भागकर उसके पास पहुंची, पर चेन फेंक ने उसे रोक दिया। बस एक छोटा सा कट है, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। लेकिन सुजिन के मन में बेचैनी बढ़ गई। उस रात वो सो नहीं पाई। पानी लेने के लिए बाहर निकली तो उसे एक कमरे से धीमी सिसकियों की आवाज आई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा वही नौकरानी, जिसका हाथ अब भी खून से भीग रहा था और उसके जख्म में अभी भी शीशे के टुकड़े फंसे थे। सुजिन ने तुरंत चेन फेंक को उठाया और कहा, इसे तुरंत डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। जब उसने जोर दिया तो उसके माता पिता ने कहा, हमारे घर में बाहर के डॉक्टर नहीं आते। सुजिन को शक हुआ। उसने अपने दोस्त डॉक्टर गु ईशेन को बुला लिया। वो डॉक्टर आया तो परिवार ने दरवाजा रोकने की कोशिश की, लेकिन सुजिन उसे अंदर ले आई। डॉक्टर ने जख्म देखते ही कहा, अगर इन्फेक्शन फैल गया तो इसका हाथ बचाना मुश्किल होगा। उसने पट्टी बांधी और नौकरानी को आराम करने को कहा। तभी वो लड़की अचानक रो पड़ी। सुजिन ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? वो बोली, क्योंकि बचपन से कभी किसी ने मेरा इतना ध्यान नहीं रखा। मेरे माँ बाप ने तो हमेशा मुझे मारा, डांटा, बस मेरे छोटे भाई चेन फेंक को प्यार किया। सुजिन हैरान रह गई, क्या तुम चेन फेंक की बहन हो? लड़की ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे नौकरानी बना दिया, कहा कि मैं इस घर की बदनामी हूँ। सुजिन का खून खौल उठा। अगले दिन वो सीधे फेंक के पेरेंट्स के पास गई। आपने अपनी ही बेटी को नौकर बना रखा है। पर तभी उसने उनका असली चेहरा सुना। माँ कह रही थी, जब तक वो लड़की यहाँ है हम उसे यूज कर सकते हैं, बस किसी तरह सुजिन को प्रेग्नेंट करवा दो ताकि शादी पक्की हो जाए और हमारे कर्ज उतर जाए। सुजिन के होश उड़ गए। वो समझ गई कि ये परिवार बाहर से अमीर सही, पर अंदर से सड़ चुका है। उसी रात उसने नौकरानी को साथ लिया और वहाँ से भाग निकली। पीछे रह गए वो लोग जो अपने झूठ और लालच में खुद बर्बाद होने वाले थे। कभी कभी अमीरी की दीवारों के पीछे सबसे गहरे जख्म छिपे होते हैं और इस घर में वो जख्म खून से नहीं, रिश्तों से बह रहा था।